हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आज ग्रुप 56 और 57 की परीक्षाएं ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे हरियाणा में 6 जिलों में कराई है। लगभग 16,000 के करीब पोस्टें थी, जिसमें लगभग 25,000 आज की डेट में और 45,000 के करीब परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। बड़े उत्साह और जोश के साथ परीक्षार्थियों ने एक लंबी जिद्दोजहद के बाद ये परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, तो सब परीक्षार्थी बड़े उत्साह और जोश के साथ परीक्षा केंद्रों पर आए। आयोग ने बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं, जैसा हर बार करता है, इस बार भी की हैं। कुछ व्यवस्थाओं की दृष्टि से अच्छे प्रयोग आयोग ने इस बार किए। जो परीक्षार्थियों का अभिनंदन करने का विषय हो, उनको पूरी जानकारी देने का विषय हो। क्लासरूम हमारे पंचकुला कंट्रोल रूम से लाइव सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग में जुड़े हुए थे। ये सब जानकारियां परीक्षार्थियों को देकर इन परीक्षाओं को संपूर्ण कराया गया है। अभी तक आयोग लगभग 12,000 के करीब ज्वाइनिंग करा चुका है और 40 से 45,000 भर्तियां हमारी पाइपलाइन में हैं, जिनके समय समय पर परीक्षाएं और सब चीज़ें चल रही हैं। आज करनाल में कुल 57 ग्रुप के लगभग हमारे जो सेंटर्स थे 47 थे और 14,664 लगभग 15,000 परीक्षार्थी आज केवल करनाल जिले में ही उपस्थित थे, जिन सब ने आज ग्रुप 57 की परीक्षा दी। इन सब विषयों की जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में हम आए, और कोई विषय जो आप पूछना चाहें वो हम जानकारी आपको देंगे। आने वाले समय में लगभग 7,200 के करीब एडवर्टाइजमेंट नई भर्तियों की, जिसमें अलग से 5600 के करीब पुलिस की भर्तियां दोबारा से आयोग ने आयोजित की हैं। ये पाइपलाइन में है, जो चल रही हैं। विभिन्न पोस्टों की भर्तियां हैं। हमारी साइट पर जाकर उसको देखा जा सकता है, जो अभी पिछले 3 दिनों में आयोग ने आयोजित की है विभिन्न कैटेगरीज में। ये भर्तियां जारी रहेंगी कोड ऑफ कंडक्ट करने के बाद? कुछ भर्तियां सब जारी रहेंगी। भर्तियां कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में हम हमारी लीगल टीम से जानकारी लेकर कुछ चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहेंगी। कुछ चीज़ों के बारे में हमें लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा, उसके बाद तय होंगी चीज़ें। तो अभी तो सब भर्तियां जिस तरह चल रही हैं सुचारू रूप से आगे भी चलेंगी। काफ़ी भर्तियों के रिजल्ट रुके हुए हैं, जैसे 2019 के क्लर्क भर्ती का है, वेटिंग वाले वो रुके हुए हैं काफ़ी। उसमें जो रुके हुए हैं वो कोर्ट केस के कारण रुके हुए हैं। हमने कोर्ट केसेस में बहुत लड़ाई आगे तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, वो भी जल्दी ही क्लियर हो जाएंगे। तो आचार संहिता का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैंने जैसे कहा कि आचार संहिता का असर कुछ प्रक्रियाओं पर होगा, सभी पर नहीं होगा। वो लीगल टीम से ओपिनियन लेने के बाद हम आगे की जानकारी आपको दे पाएंगे। सर, एग्ज़ाम्स जितने भी हो रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकें, उसको लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? एग्ज़ाम बहुत ट्रांसपेरेंसी से हों, इसके लिए फ्रेस्किंग की टीम होती है, बायोमेट्रिक हाजिरी है, उसके बाद सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, फ्लाइंग स्क्वाड हमारे कमीशन की तरफ से भी, यहाँ प्रशासन की तरफ से भी टाइम टू टाइम उन्होंने विजिट किया है और बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष ये परीक्षाएं हों, ये सब सुनिश्चित आयोग ने किया है। सर, 1,20,000 की जो अनाउंसमेंट की गई है कि जॉब सिक्योरिटी मिल गई है, परंतु पेच फंस गया, फाइल बीच में रुक गई है, क्या कारण है? वो पास होगी या सरकार बनने के बाद ही होगी फाइनल? देखिए, वो मैंने कहा आचार संहिता का विषय 1,20,000 जो पक्के करने थे, वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का विषय है। वो मैं उसकी जानकारी नहीं स्पष्टता से दे पाऊंगा। मैं केवल आयोग के विषय में आपको जानकारी बताऊंगा। तिवारी जी, प्रशासन की ओर से या आपकी ओर से व्यवस्था तो आपने बताया कि परीक्षा केंद्र में
बहुत अच्छी रख दी गई, लेकिन दूर दराज से परीक्षा देने के लिए आते हैं विद्यार्थी और वो सड़कों पर भटकते हैं, हालांकि सड़कों पर सोते हैं, ना प्रशासन की तरफ से कोई उनका खाने का इंतजाम, हालांकि वो जब पार्कों में रुकते हैं तो उनको कई लोग लूट भी लेते हैं, कोई व्यवस्था नहीं होती। देखिए, सारी व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं। बस में फ्री यात्रा सरकार की तरफ से थी। यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं परीक्षा केंद्र के अंदर की सब व्यवस्थाएं वो आयोग ने करनी होती हैं, वो हमने की हैं। कुछ चीज़ें जो आपने कहा वो ध्यान में आई हैं, तो आगे प्रशासन से बात करके उसमें जो अच्छा हो पाएगा वो करने का प्रयास है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।